Hello everyone, welcome back to our channel. Myself Rishmita, pursuing BMS. So today's vlog is a bit different and quite serious. It's about our post-mortem duty as a part of our BMS second prof visits. So we got a chance to visit the Harihar Milap Hospital, Haridwar, where the real medico-legal cases comes every day. So without any further delay, let's get started the vlog. So around 10 a.m. after taking 2 classes, we visit the hospital. हॉस्पिटल जाने से पहले हमको लेटर लेना था जो हमारे एचओडी सर अगर तंत्र डिपार्टमेंट की तरफ से ये विजिट्स होती हैं तो डिपार्टमेंट एचओडी से हमने लेटर लिया। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए तो बिफोर गोइंग टू द मॉर्चरी हमको सीएमओ ऑफिस में जाके अटेंडेंस मार्क करनी थी। तो फर्स्ट वी हैव टू विजिट द सीएमओ ऑफिस में हमने अटेंडेंस मार्क करी। देन फिर वहाँ से जब हमें परमिशन मिल गई तो हम फिर वही लेटर को लेकर मॉर्चरी में गए। उसके बाद हमको अब परमिशन दी कि हाँ अब आप अपना पोस्टमार्टम ड्यूटी देख सकते हो एज अ पार्ट ऑफ आवर लर्निंग। तो अब शुरू हुआ हमारा फर्स्ट वेटिंग का सिलसिला। काफ़ी वेट करना पड़ा हमको क्योंकि 10 बज चुके थे और होता क्या है कि 9 बजे से मॉर्चरी में केसेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आफ्टर 10 हम अब केसेस का वेट करना था। इवन द बॉडीज वर इन द चैम्बर्स बट उनके कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हुए थे तो उनका अभी पोस्टमार्टम हो नहीं सकता था। तो हमने फिर वेट किया। वहाँ पर काफ़ी वेट करने के बाद एक केस आया। पहला केस जो था दैट वाज अ प्रेग्नेंट वुमेन केस। तो जब वो आया वहाँ पर तो हम लोग पहले से ही बहुत एक्साइटेड थे कि यार हमको आज पोस्टमार्टम देखने को मिलेगा कि कैसे बॉडी को डाइसेक्ट कि इसको सीजन लगाएंगे उस पर। इवन इससे पहले हम डाइसेक्शन देख चुके हैं। बट डाइसेक्शन में क्या होता है कि क्या बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, उसमें ब्लड नहीं होता है और फॉर्मेलिन की स्मेल आती है। तो वो एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। और मॉर्चरी में एक फ्रेश बॉडी को उसका पोस्टमार्टम करते समय एक्सपीरियंस अलग होता है। तो अच्छा फिर केस आया, आपका प्रेग्नेंट वुमेन का केस आया। तो जब वो आए तो वहाँ पर जो उसके परिजन आए तो काफ़ी टेंस माहौल हो गया था तब कि उसके परिजन काफ़ी रो रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल से बॉडी जस्ट अभी आई थी मॉर्चरी में। उनका केस थोड़ा ख़राब हो गया था जिससे उनकी डेथ हो गई थी तो उनका पोस्टमार्टम होना था। तो बिफोर उससे पोस्टमार्टम से पहले फिर वो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं बहुत सारे वो हुए। उसके बाद उनका बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर उनका पोस्टमार्टम उस वक्त नहीं हो पाया। आफ्टर दैट डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे हमको पता चला कि उनका स्पेशल परमिशन से नाइट में कराया गया। तो काफ़ी एक्साइटमेंट था हमको कि हम एक प्रेग्नेंट वुमेन का पोस्टमार्टम देखेंगे बट हो नहीं पाया वो। तो वो पहला केस था हमारा जिसको हमने केवल एक्सटर्नल एग्जामिनेशन भी किया होगा बस। नेक्स्ट केस काफ़ी उसके बाद फिर से हमें काफ़ी वेट करना पड़ा कि नेक्स्ट बॉडी आए। फिर नेक्स्ट बॉडी आई एक 82 ईयर्स ओल्ड मेल बॉडी आई। तो उसका आया। फिर वहाँ पहले बॉडी आती है फिर उसी के थोड़ी देर बाद 2 कांस्टेबल आते हैं। फिर वो उसका पंचायतनामा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन फिल करते हैं। देन उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने हमसे पूछा कौन से कॉलेज से हो वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कैसे पंचायतनामा भरा जाता है क्योंकि उसमें एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक फाइल बनती है पूरी। उसमें काफ़ी पेजेस होते हैं 8 से 9 पेजेस। तो उसमें कि उस बॉडी का पहले पूरा कि वो बायोडाटा की उसका नाम पता कहाँ से आया, वो लास्ट टाइम उसको किसने देखा और कैसे उसकी डेथ हुई कि लोगों ने इसको कैसे देखा, उसकी डेथ क्या हुई, इसके पास कौन था, उसमें पूरा पंचायतनामा में होता है। और उसके बाद उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं कि बॉडी के कोई एक्सटर्नल मार्क्स उसको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के समय। तो वो पूरा एक फाइल तैयार की गई। फिर उसके बाद उस पोस्टमार्टम शुरू किया गया। तो पोस्टमार्टम में जब अब आया मेन पोस्टमार्टम जब हमने देखा उस बॉडी का तो उसको इंसिजन लगाया गया। उसका थोरैक्स को पहले ओपन किया गया क्योंकि हमको बता दिया गया था कि अ काइंड ऑफ हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है ऐसा एज्यूम कर लिया गया था। तो हमने पहले थोरैक्स ही उसका खोला क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते वक्त भी हमें कोई ऐसा अलग से कोई फीचर नहीं मिला कि कुछ और कॉज हो उनकी डेथ का। बॉडी में राइगर मॉर्टिस हो चुका था, काफ़ी टाइम हो चुका था उस बॉडी को। और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करते हुए ज़्यादा कुछ हमें उसमें बॉडी में मिला नहीं। उसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन था, बॉडी थोड़ा सा ब्लैकिश होने लगी थी और मतलब ब्लैकिश भी नहीं थी, बॉडी का कलर नॉर्मल ही था बट काफ़ी टेम्परेचर डाउन था। मतलब जो नॉर्मल साइंस मिलते हैं वही थे। देन उनका थोरैक्स ओपन किया गया। सबसे पहले हार्ट को ही खोला गया उनके। तो हार्ट के चैम्बर्स में सब जगह क्लॉट हो चुका था, ब्लैक क्लॉट्स हो चुके थे। तो फिर वही हमने इसका फाइंडिंग लगाई। फिर उसके बाद उनके लंग्स को ओपन किया गया, हार्ट को ओपन किया गया। आफ्टर दैट हमने उनके थोरैक्स को देखा कि बाकी कोई चीज़ हमको मिले उसमें। वो पोस्टमार्टम होने के बाद तो पहले तो दिमाग में ये सब भी चल रहा था कि ब्लड ना आया बहुत सारा, पर उतना ब्लड नहीं आया। इंसिजन करते वक्त हमको ब्लड इतना नहीं दिखा उस बॉडी का। उसका फिर काफ़ी ओपन अंदर थोरैक्स को देखने के बाद उसके बाद उसमें स्टिचेस लगाया गया, उसको सिल दिया गया। फिर उसको वाइट कलर के क्लोथ में रैप करके पूरा अच्छे से रैप करके उसको वापस भेज दिया गया। फिर उसी समय फिर पुलिस जब 2 कांस्टेबल्स आए थे तो उन्होंने हमको बताया कि कैसे वो और भी बॉडीज़ को कि यहाँ उनका और भी
और वो बॉडीज़ को लाते हैं, जो लावारिस बॉडीज़ होती हैं उनका फ्यूनरल कैसे करते हैं, उनका पहले पोस्टमार्टम करता है फिर उनका फ्यूनरल होता है। तो ये हमारा काफ़ी एक हेल्दी डिस्कशन हुआ उन कॉन्स्टेबल से। देन तो ये हमारा केस था। आफ्टर दैट हम ये केस देखकर काफ़ी चौक, मतलब इस केस को हम देखकर काफ़ी कुछ चला था दिमाग में कि यार कैसे एक बॉडी होती है वो, क्योंकि ये फ्रेश बॉडी थी। देन उसके बाद और क्लाइमेट वहाँ का ना, मॉर्चरी क्या होता है, मॉर्चरी में बहुत अनहाइजीनिक होती है। तो आप वहाँ पर जब भी जाएँ तो अपने डबल ग्लव्स लेके जाएँ, वो ग्लव्स लेके जाएँ, डबल मास्क, हेड कवर, एप्रन, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखें, क्योंकि बहुत अनहाइजीनिक फील हो सकता है। आफ्टर दैट उसके बाद हम वापस बाहर आए तो फिर अगेन हमको वेट करना था। अब दैट टाइम हम वेट करते करते हमको वहाँ पर एक डॉग मिली, एक डॉग थी वहाँ पर, तो उसके साथ हम थोड़ा खेलने लग गए, फिर कुछ डिस्कस किया आपस में, फिर रिवीजन डिस्कस किया। फिर देन एक और केस आया एंड दिस केस वॉज विद सीरियस और थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था मुझको ये केस। इस केस में बता रहे थे रिलेटिव्स की एक 45 ईयर ओल्ड मेल था, तो उनके पहले नोस्ट्रिल से ब्लडिंग हुई एंड देन उनकी डेथ हुई। तो इस केस को लाया गया, तो वो यहाँ अकेले रहते थे और उनके रिलेटिव्स जो हैं वो सब आउट ऑफ द स्टेट रहते थे। तो आधे रिलेटिव्स उनके आ रखे थे, आधे नहीं आ रखे थे, और उनका डॉक्यूमेंटेशन फिर शुरू हुआ। कॉन्स्टेबल्स ने आके उनसे पूछताछ करी, फिर सारी फाइलें भरी गई कि कैसे वो, कि कहाँ हुए, कि उनका पूरा बायोडाटा लिया गया कि कैसे वो कितने साल के थे, कहाँ रहते थे, कैसे लास्ट टाइम उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या चीज़ करी थी, क्या खाया, ये सब। देन उनका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, उनकी बॉडी को फिर मॉर्चरी ले गए। तो वहाँ मॉर्चरी ले गए, फिर उनका लगा, तो हमें ऐसा लगा कि शायद इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेन हैमरेज या कुछ तो शॉक वाला कुछ सीन हुआ है, शॉक या हुआ है। फिर ये होने के बाद वी वेटेड कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो और हम फिर उनका पोस्टमार्टम देखें जाके। तो उनका पोस्टमार्टम जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुआ, फिर उनके बाकी रिलेटिव्स आए, तो दे डिसाइडेड कि उनको पोस्टमार्टम कराना ही नहीं है। तो हमने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि उनको पोस्टमार्टम नहीं कराना है, क्योंकि अब वही बात है कि एक इंसान की डेथ हुई है तो काफ़ी सीरियस हो जाता है केस। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। फिर उनकी बॉडी को रैप कर दिया गया और फिर वो अपने साथ ले गए। होता क्या है कि मॉर्चरी में जब भी आप जाते हो तो आप बहुत अनसर्टेनिटी रहती है कि आपको केसेस देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, काफ़ी वेट करना पड़ जाता है आपको। तो अपने साथ आप अपने बुक्स कॉपीज़ ले जाएं या कुछ रिवाइज कर लें और बैग लेके जाएं, मतलब अपने साथ कुछ ना कुछ रखें, क्योंकि वहाँ आपको कितना वेट करना पड़ जाए ये कह नहीं सकते। सो ये था पूरा दिन। बाय द एंड ऑफ द डे वी वर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। काफ़ी कुछ हमने देखा, अपने काफ़ी पहला एक्सपीरियंस था कि कैसे मॉर्चरी का क्लाइमेट होता है, मॉर्चरी में कैसे बॉडीज़ आती हैं, पोस्टमार्टम भी देखा, और सब ये देखने के बाद दिमाग एकदम भर चुका था। तो हम मॉर्चरी से बाहर निकले और फिर उसके बाद हमने चाय पी साथ में सब लोगों ने, एंड सो दिस वॉज द डे। सो इफ़ यू फाइंड दिस व्लॉग इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।